সম্প্রতি ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে সুফি হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে জোড়াসাঁকো ওম্যান এম্পাওয়ারমেন্ট ও লিগাল অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করা হয়। এই প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিবেক গুপ্ত, সুফি হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট सोफिया खान सह अन्य विशिष्ट व्यक्तिवर्ग। सिचुएशन दीदी का हैट्रिक होगा। दीदी फिर से यहाँ पर सरकार बनाएगी। 200 लोग से ज़्यादा दीदी के एमएलए होंगे और अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने चाहा, भगवान ने चाहा तो उस 200 में मेरी भी संख्या होगी और हम लोग सब मिलके पश्चिम बंगाल को एक बहुत सुनहरा पश्चिम बंगाल, जो सोनार बांग्ला हम लोग ओरिजिनली बोलते आए हैं, जो हमारा ओरिजिनल मोटो था वो करेंगे। एक यहाँ पे इस इलाके में सब लोगों ने प्यार दिया, वो मोहब्बत दी, वोट दिया और मुझे गद्दी तो क्या हम लोग एमएलए पे बनेंगे। उसके बाद आप थोड़ा दिन इंतज़ार करके देख लीजिएगा कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। थोड़ा तो इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं उस तरह का नेता नहीं हूँ। हम लोग यहाँ उतरे इसीलिए हैं क्योंकि एक तृणमूल में भी हम लोग क्या सब दीदी के सैनिक। दीदी आपने देखा होगा हवाई चप्पल पे पहनती, और आज भी ये जो सवाल पूछे थे हम भाई साहब हमारे से पहले, नेता बहुत गए हैं, कार्यकर्ता नहीं गए। और ये बहुत बड़ी चीज़ अगर आप समझ सके तो, नेता बहुत गए हैं, कार्यकर्ता नहीं गया। कार्यकर्ता अभी भी ममता बनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये इसीलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि दीदी सिंपल है, हम्बल है, ज़मीन पे चलती है। जोड़ा फूल लोग उसको जानते हैं और लोग उस पर वोट देते हैं। मैं देखिए, चेहरा नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, कैंडिडेट इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कैंडिडेट ममता बनर्जी है, कैंडिडेट जोड़ासांको की पूरी आवाम है। और लोग अपने आप को वोट देने आएंगे, और जब वो अपने आप को वोट देने आएंगे, उनको मालूम है बटन कहाँ दबाना है। उनको चाहे मेरा पोस्टर दिखे वो ज़रूरी नहीं है, उनको ममता बनर्जी का जोड़ा फूल का सिंबल दिखता है और वोट उसको मिलता है, वोट दीदी को मिलता है। एग्जिट पोल में 140 सीट बीजेपी को दिखाया गया आज, क्या कहना है? यार हमको तो पहले 160 बोल रहे थे, कम हो गया, अब मेजोरिटी नहीं मिल रहा उनको, मतलब हार मान ले बीजेपी वाले। हम पूछ रहे भाई, हमको नहीं पता, हम एग्जिट पोल देखे नहीं है इसलिए हम पूछ रहे हैं। अभी तक तो 200 मोदी अमित शाह जी 200 बोल रहे, तुम 140 बोल रहे। भैया आपस में बातचीत, मतलब सब समझ लो भाई, कहाँ कौन सा। देखिए एग्जिट पोल अपना काम करते हैं, हम लोग भी मीडिया से हैं। एग्जिट पोल अपना काम करेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे। हमारा अभी चुनाव का एक पहला चरण भी नहीं हुआ है, अभी तो 8 चरण में चुनाव है। हम लोग तब तक लोगों के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत सारा उठक पटक होगा, बहुत सारी चीज़ें बदली जाएंगी। मुझे लगता है थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। जोड़ासांको क्षेत्र में बीजेपी कितना बड़ा फैक्टर है? जोड़ासांको क्षेत्र में भाजपा के हाथ में कुछ वार्ड है, 22, 23, 42, तो आपको बीजेपी से कितना बड़ा चैलेंज है जोड़ासांको? देखिए, कोई भी चुनाव हल्का नहीं होता, कोई भी चुनाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और सामने बीजेपी खड़ी हो, उसके पहले सीपीएम खड़ी रहती थी। हम लोगों ने ये, हाँ मैंने कहा था ना, वोट इसको मिलेगा, ये दिखा दीजिए आप लोग कि वोट इसको मिलता है। मेरा चेहरा, मेरा पोस्टर हो चाहे नहीं हो, ये होना चाहिए। हाँ, बीजेपी हो, उसके पहले सीपीएम हो, हम लोग हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं। हमारा ओपोनेंट कौन है, क्या करता है, वो फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करते हैं वो फर्क पड़ता है। 10 साल से हमारी सरकार है, बहुत काम हम लोगों ने किया है, ये मैसेज लेके हम लोगों तक जा रहे हैं, और जो काम नहीं हुआ वो आने वाले दिन में हम करेंगे। तो ये मैसेज लेके हम जा रहे हैं। हमारे ओपोनेंट कौन है, क्या है, नहीं है। और देखिए, जोड़ासांको में 3 वार्ड 5-6 साल पहले मिला था, उसके बाद बहुत 6 साल में बहुत दुनिया ऊपर से नीचे, इधर से उधर हो गई है। इस बार देखते हैं चुनाव में क्या होता है। हम तो हर एक वार्ड में जाएंगे, हर एक वोटर से बात करेंगे, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, क्योंकि हम लोग ना धर्म में राजनीति करते हैं, ना राजनीति में धर्म करते हैं। आज का एक टीएमसी का अखबार ही बीजेपी को जीत की तरफ ले जाया गया है, बताया गया है उसमें कि बीजेपी जीत रही है। ये अभी 140 दे रहे थे, आप जीत बोल आप लोग। आज के टीएमसी का अखबार नहीं लिखा। कौन से अखबार ने? अब ये सर्वे कर लीजिएगा मगर ना, अरे आप भाई देखिए, ऐसा है जैसा कि मैंने कहा, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, सर्वे लोग होते रहेंगे। अभी तो 8 चरण चुनाव है, बहुत ऊपर नीचे होगा, देखते हैं खेला हवे जी। जीतने के बाद 5 साल में क्या 5 काम करेंगे खास कर? देखिए, 10 साल से हमारी सरकार थी, हमारी एमएलए भी थी, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है। हम उसको, जो भी काम उनका कोई भी कारण से छूट गया होगा, जो कोई भी कारण से, क्योंकि ये अभी वो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं और अब तो वो भी नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले तो उन सब काम को आगे करेंगे। हम चाहते हैं हम जोड़ासांको को पूरे दुनिया के टूरिज्म मैप पे लेकर आए। जोड़ासांको एक तरह में मिनी इंडिया भी है, मगर यहाँ पे हेरिटेज, हिस्ट्री, कल्चर और बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए लोग आएंगे।
कलकत्ता लोग आते हैं, कालीघाट याद रहता है, दक्षिणेश्वर याद रहता है, विक्टोरिया मेमोरियल याद रहता है। मेरी इच्छा है कि इन 3 के बाद चौथा जगह जड़ा साकू याद हो। मैं ख़त्म कर लेता हूँ। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मतिथि है यहाँ पर। रसगुल्ला भी अच्छा मिलता है, मिष्टी दही अच्छा मिलता है। यहाँ आओ और अपना ये मिष्टी दही रसगुल्ला खाओ और अपने जीवन में जितनी भी कड़वाहट हो, खासकर हमारे प्रतिद्वंदियों के लिए ये मैसेज है जो बीजेपी के हैं, हमारे प्रधानमंत्री के लिए कि भैया जब भी बंगाल आए, एयरपोर्ट पर उतरे या रेलवे स्टेशन से आए, उतरते एक रसगुल्ला मुंह में डाल लो या थोड़ा मिष्टी दही खा लो, तो यहाँ आपकी जो कड़वाहट है बंगाल के लिए वो कड़वाहट दूर हो जाएगी और आप यहाँ पे इंसान दिखेंगे, लोग दिखेंगे जिनकी समस्या के लिए आप कुछ कर सके। हाँ, 2 तारीख को who will have the last laugh? टीएमसी ऑब्वियसली। बीजेपी हंसेगी कि नहीं हंसेगी उनको पूछ लीजिए। हम तो बोल रहे टीएमसी 200 पार करके हम लोग दीदी का हैट्रिक गवर्नमेंट बनाएंगे। आपने कहा सोफिया खान हमारी लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड कौन है? सोनाली मिश्रा वो आज आ नहीं पाई हैं। ये हमारा सारा मीडिया का काम ये लोग देख रही हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं। और देखिए इस तरह के कार्यकर्ता जो टीएमसी में हैं, ये टीएमसी की ताकत दिखाती है कि टीएमसी में जो काम होता है कहाँ कहाँ से कार्यकर्ता आके वो काम निपटाते हैं और वापस अपने अपने ज़िंदगी की तरफ लौट जाते हैं। सोफिया जी भी बहुत काम करती हैं, इनका अपना बिजनेस भी है, इनके अपना घर परिवार भी है, बट उन सबको अभी उन्होंने ताक पे रख के या उन सबको अभी कॉम्प्रोमाइज़ करके अभी वो टीएमसी में जोड़ा साकू के लिए और दूसरे वार्ड में इनके चाचा चौरंगी में काम करते हैं, उन दोनों वार्ड में सोफिया जी काम कर रही हैं। तो ये है असल टीएमसी कार्यकर्ता और इन्हीं के कारण हम लोग जीतते हैं और इन्हीं को सच्चत नमन है, इन्हीं को सच्चत प्रणाम है। आपकी कामयाबी के पीछे भी 2 औरतों का हाथ होगा। मेरे कामयाबी, हम तो औरतों के पीछे हैं, कामयाबी उनकी रहेगी, हम तो पीछे रहेंगे। आखिरी सवाल, जनता को क्या मैसेज देना चाहिए, क्या अपील करना चाहिए? जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारा प्रलोभन होगा, बहुत सारा लालच होगा, बट जैसा कि अभी हम अपने महिलाओं से कह रहे थे, महिला शक्ति में एक बड़ी अजीब ताकत है। उनको खरा सोना और खारा सोना, जो असली सोना और नकली सोना, वो पहचान का आदत उनको हाथ में लेते ही हो जाता है। तो उसी तरह इस चुनाव में जनता को भी यही है कि वो सोना जो 10 साल से आपके लिए खट रहा है और तब के और निखर रहा है, उसी सोने के साथ आगे हैट्रिक बनाइए। नए सोने के साथ एक्सपेरिमेंट मत करिए, पता नहीं उसमें असली कितना है, नकली कितना है। लेफ्ट की ओर से जो जिनको कैंडिडेट किया गया वो मुस्लिम है, क्या लगता है कि मुस्लिम को कांग्रेस ने यहाँ से कैंडिडेट बनाया तो उस पर मुस्लिम वोट बटेगा आपका? देखिए कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। उनको अपने पार्टी के हिसाब से जिसको ठीक लगा उसको उन्होंने टिकट दिया है, बट मुझे लगता है कि यहाँ वोट मुस्लिम वोट होना फैक्टर नहीं है। मुसलमान समाज के लिए दीदी और दीदी के लिए मुस्लिम समाज का एक अलग रिश्ता है। मुझे लगता है ये रिश्ता उन सब चीज़ों के ऊपर है और इस रिश्ते के ऊपर हम भरोसा रखते हैं कि जोड़ा साकू में मुसलमान भी दीदी के साथ आएगा, क्रिश्चियन भी दीदी के साथ आएगा, यहूदी भी दीदी के साथ आएगा, सिख भी दीदी के साथ आएगा, बंगाली भी दीदी के साथ आएगा, मारवाड़ी भी दीदी के साथ आएगा, बिहारी भी दीदी के साथ आएगा, जोड़ा साकू का बच्चा दीदी के साथ आएगा। जोड़ा साकू वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो हमने यहाँ पर विवेक जी, जितने भी जोड़ा साकू की जितनी भी हमारी महिलाएं हैं जो टीएमसी से जुड़ी हुई हैं, कुछ नई भी हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वर्कर्स हैं, वो सारी लोगों की सभा थी जिनके बीच जो है विवेक जी उपस्थित थे। और हमारा यही मकसद है कि चूँकि हमारे बंगाल की मुख्यमंत्री एक औरत हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे काम किए हैं, कन्याश्री दिया है, कई सारे काम किए हैं, उसके बारे में मैं लिस्ट बताऊंगी आपको। और उसी कारण से जो है हम यहाँ पर वुमेन गैदरिंग था आज यहाँ पर, जहाँ पर विवेक जी ने कई सारी बातें रखी हैं जो आपके सामने भी उन्होंने रखा है। और हमारा मकसद बस यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट, हम जानते हैं कि पूरे देश में और बंगाल में 50% वोट जो है वो महिलाओं का है और महिलाएं अगर सोच समझ के ठीक से अगर वोटिंग करेंगी तो जाहिर सी बात है वही सरकार आएगी जो महिलाओं के हक के लिए बात करेगी। क्या लगता है सरकार यही सरकार है? जी बिल्कुल, विकास की सरकार रहेगी, क्योंकि देखिए कोई भी बंगाल के खासकर लोग जो है वो हिंदू मुस्लिम या किसी भी धर्म की राजनीति पर वो विश्वास नहीं करते हैं, पहले भी नहीं करते थे, आज भी नहीं करते हैं। तो जो लोग यहाँ पर धर्म के हिंदुत्व बेसिस पे अगर कोई यहाँ पर आ रहा है विकास को छोड़कर, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग
लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। तो चूंकि दीदी ने 10 सालों में बहुत विकास किया है, कई ऐसे स्कीम हैं जैसे हम कन्याश्री, जॉय बांग्ला, रूपोश्री, आवास योजना, बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं। आपका अभी फ़िलहाल जो है करंटली आप स्वास्थ्य साथी जिसमें 5 लाख की बीमा दी गई है। तो ऐसे कई ऐसे अनगिनत स्कीम है जो वाकई में कथनी में नहीं बल्कि करनी में ममता बनर्जी की सरकार ने दिया है। तो जाहिर सी बात है, लोग जो है देखिए, लोग पार्टी के पीछे नहीं भागते हैं, लोग देखते हैं कि किन्होंने विकास किया है। तो अगर उनको लगता है कि जो जुमलेबाजों की सरकार है, अगर उनको विकास करना होता तो वो बिहार में कर चुके होते, उनको विकास करना होता तो वो उत्तर प्रदेश में कर चुके होते, या अन्य जहां भी राज्यों में उनका जहां पर उनकी टीम है। लेकिन वैसा तो लोगों ने देखा नहीं है। तो अगर लोग तुलना करके देखेंगे तो वो समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी वही जुमले वो कर रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी दे दूंगा, जीएसटी आएगी तो ब्लैक मनी ले आऊँगा, डिमोनेटाइजेशन होगा तो ऐसा वैसा है ना तेना, जो भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो मन की बात जो है जनता अब नहीं सुनना चाहती। अब जनता जो है जन की बात सुनना चाहती है। जनता चाहती है कि अब जनता जो चाहती है कि यहाँ पर वाकई में विकास हो, हिंदू मुसलमान ना हो, गौमूत्र ना हो, गोबर ना हो, ये सारी चीज़ों से लोग ऊब चुके हैं। शुरू में 2014 में इन लोगों ने इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे झूठे वादे कर कर वो भले आ गए हैं, लेकिन अब ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी और उसकी शुरुआत बंगाल से होगी। बंगाल से शुरुआत होकर पूरे हिंदुस्तान से इनका जो है पर्दाफाश होगा। बहुत सारे ऐसे इलाके देखा गया है विवेक गुप्ता जी के एरिया में, बहुत कुछ वार्ड जो है वो नेगेटिव जा रहा है। उनके ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक विवेक गुप्ता हार रहे हैं। जी देखिए, अभी कुछ भी आप ओपिनियन पोल अगर हम देखते हैं तो बिहार में ओपिनियन पोल में जो है हमारा दूसरी सरकार बन रही थी। लेकिन ओपिनियन पोल पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल जो लोग करते हैं, आप नहीं समझ सकते कि ओपिनियन पोल हो सकता है कि आप ऐसे इलाका में कर रहे हो जहाँ पे बीजेपी जो है वो ज़्यादा हो, बीजेपी के लोग ज़्यादा हों। तो इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं किया जा सकता। ग्राउंड रिपोर्ट के जो भी रिपोर्ट हैं वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप अगर हर जगह जाएंगे तो वहाँ पर दीदी का ही बोलबाला है, और क्योंकि दीदी ने विकास किया है तो हम इस पर निर्भर नहीं करते। हम लोग 2 मई का हम इंतज़ार कर रहे हैं। आप भी इंतज़ार कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि दीदी जो है मेजॉरिटी में आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 कोलकाता।